झुग्गी से अगर हम फ्लैट में आए, अगर हमें दिए हैं तो कुछ सोच के दियो, हमारा भविष्य उज्जवल हो। बिल्कुल खुश नहीं है। पानी नहीं आता, सुबह 7 बजे यहाँ पर भीड़ लग जाती है। टैंकर भी नहीं आता, हम नाली का पानी पीते हैं, उसमें गंदा पानी आता है। एक दिन की छोड़ तुम 2 घंटा रह के दिखा दो, अगर आप जान जाओगे 2 घंटे में सारी सुविधा। हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारी प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व किया जाए ताकि सही हो जाए, हम थोड़ा खुशी से रहें यहाँ पे। इस फ्लैट का थोड़ा आनंद भी हम भी लें कि हम अच्छी जगह आ चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं जेलर वाले बाग झुग्गियों के सामने हूँ। आप समझ सकते हैं कि आप वो जो झुग्गियाँ है उनको डिमोलिश किया जा रहा है, जिनके ओनर्स को जो है यहाँ पर फ्लैट दिए गए थे। ये वो फ्लैट हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिए गए थे। डिमोलिशन से पहले बड़ी संख्या में फोर्स यहाँ पर तैनात, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो है बैरिकेटिंग करके जो है मूवमेंट जो है रोका गया है। अब ये झुग्गी जिनको मिली थी वही लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या अब जो फ्लैट में आने के बाद इनका क्या कहना है, किस तरह का जो है लाइफ स्टाइल में इनका बदलाव हुआ है। तो देख सकते हैं झुग्गी से फ्लैट तक का सफ़र जो इन लोगों ने किया है, उसके बाद भी क्या ये सेटिस्फाई हैं या इनके मन में कुछ सवाल हैं या क्या है। नाम है आपका? भैया पहली बात तो मोदी सरकार ने 22 करोड़ रुपए का घोटाला कर रखी है। कहाँ कर दिया 22 करोड़ का? 22 करोड़ रुपए का प्रूफ के साथ साबित कर रहा हूँ मैं, प्रूफ के साथ। मैं झूठा खाली मुंह पे नहीं बोल रहा हूँ। क्या किया? 22-30 हज़ार रुपये पानी का, 1500 रुपये पानी का। अब सोचो 1675 लोग हैं यहाँ पे टोटल। गुना करो, उसमें मैंने पूरा गुना करके मैंने भाग कर लिया है और हमारे पास प्रूफ है। कितने 1675 परिवारों को यहाँ पर झुग्गी से फ्लैट दिया गया? जो 1675 है मिक्सिंग कर रखे हैं यहाँ पे। तो मिक्सिंग कोई ज़रूरी नहीं कि जेलर बाग का ही है। ये जेलर बाग 552 लोग तो रिजेक्ट कर दिए, उनको कहते हैं कि नहीं देंगे। और मोदी जी कहते हैं कि हम तो 1675 लोगों को मकान दे दिए, 552 लोगों को कैंसिल है। उनको आज तोड़ रहे हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? क्या उनका कागज नहीं था? नहीं, तो नए लोग आते रहेंगे। नहीं, नए नहीं है वो, नए नहीं है वो नए नहीं है वो हमारे साथ है। हमको मिल गया ये मतलब थोड़ी ना कि हम अपने बारे में, हमें तो अपने से मतलब है। इन ये भी वहीं से आए हुए, ये जितने आए हैं पुराने में जो 1900 के सन रहने वाले उनका तक का नहीं आया है। मेरे दादा रहते थे 1900 में, उनका नहीं आया है। लेकिन जिनको मिला कि हम खुश हैं, हम बिल्कुल खुश नहीं है। पानी नहीं आता, सुबह 7 बजे यहाँ पर भीड़ लग जाती है। टैंकर भी नहीं आता, हम नाली का पानी पीते हैं, उसमें गंदा पानी आता है। पाइपलाइन आपको मैं दिखा सकती हूँ प्रूफ के तौर पे। ना कोई पानी की सप्लाई साफ नहीं है। पानी की सप्लाई साफ नहीं है। और प्लस यहाँ पर कोई जो टैंकर आता है वो भी नहीं आता, एक आता है। 1650 झुग्गियाँ यहाँ पर हैं, यहाँ पर लोग फ्लैट में हैं। क्या इतने में हो जाएगा? और पानी एनी टाइम अवेलेबल भी नहीं रहता है। झुग्गियों से तो बेहतर लाइफ स्टाइल होगी यहाँ पर। उन्हें आप लोगों को लग रहा है, हमें नहीं लग रहा है ना। जब फैसिलिटी नहीं है, जब फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो हमारे लिए क्या, हमें ये यहाँ थोड़ी दिख रहा है वो तो बस ये दिख रहा है कि हाँ बिल्डिंग बहुत अच्छी है। दूर से लोगों को ये लगता होगा कि लोगों की लाइफ बहुत अच्छी चल रही होगी, सरवाइव कर रहे होंगे, बट ऐसा नहीं है। हम झुग्गी से भी ज़्यादा बदतर यहाँ रह रहे हैं। हर एक बंदा रोता है। अगर आप मैं यही कहना चाहूँगी आपसे कि आप लिफ्ट नहीं चलती है, कुछ नहीं, क्राइम इतना ज़्यादा है यहाँ पर। बाहर आउटसाइड के एरिया के लोग आते हैं, यहाँ पर आके चक्कू चलाते हैं, कांच फोड़ते हैं। गार्ड तो यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं। गार्ड तो दिख रहे हैं, लेकिन गार्ड बाहर के लोग अंदर आते हैं। आउटसाइड जैसे इधर के जो आउटसाइड है जेलर बाग के, उधर के लोग आते हैं। गार्ड को थोड़ी पता है। नहीं, जेलर बाग के जो लोग थे जो झुग्गियों में रहते थे, तो झुग्गियों से भी ज्यादा पूरी स्थिति है यहाँ पर। आप सुरक्षा की झुग्गियों में, इससे ज्यादा हम सुरक्षित अपने झुग्गियों में थे। यहाँ पर कोई भी आ जाता है, कहीं का भी गेट बजा के चले जाते हैं। अगर गेट खोलते हैं तो कोई आके चक्कू दिखाता है, पैसे गायब हो जाते हैं, चोरियाँ होती हैं। हम क्या बताएं? मोदी जी को ये थोड़ी पता कि यहाँ पे लोग कैसे जी रहे हैं। मोदी जी को ये लग रहा है कि बहुत अच्छा लगे पड़े हैं। यार तुमको झुग्गी की जगह मकान दे दी, तुम मोदी जी को कर रहे हो कि वो अपने प्रचार। एक बात बताओ, मकान में सुविधा नहीं है, आप एक दिन रह के देख लो। आप एक दिन की छोड़ तुम 2 घंटा रह के दिखा दो, अगर आप जान जाओगे 2 घंटे में सारी सुविधा। मैं लिफ्ट में चला जाऊंगा, वहाँ पे चले जाओ। डीडी वाले इतने भ्रष्टाचार निभा रखे हैं। 1500 रुपये पर बंदों से ले रखे, 30 हज़ार रुपये पर डे से लिया है, प्रतिदिन से। अब सोचो, मतलब एक बंदे से 30 हज़ार रुपया किस लिए लिया? मेंटेनेंस का मतलब क्या है ये बताओ पहले आप। मेंटेनेंस का मतलब होता है कि लिफ्ट खराब ना होना,
चोरी डकैती ना हो, मेंटेनेंस ये होता है, कूड़ा कचरा ना हो, लोगों को कूड़ा कचरा बहुत मैं मिलेगा। आपको लाइव दिखा सकती हूँ, आप मेरे साथ चलिए। मुझे क्या दिक्कत दिखाई? चलो मैं दिखाती हूँ, आप चलो इधर जीना से चलिए, इधर से चलिए आप, हम दिखाएंगे ना। मोदी जी को ये थोड़ी पता है कि हम क्या उनके साथ हो रहा है। आप जस्ट आपके सामने वहाँ देख लीजिए, क्या इससे बच्चे बीमार नहीं होंगे? हमारे देश में ये क्या हो रहा है, देख लीजिए आप। ये क्या है? एक स्टोर रूम है, ये स्टोर रूम है। हाँ, ये कूड़ा कूड़ा कचरा किसने डाल रखा है? ये डीडे सेफ एरिया है, ये सेफ एरिया है पूरे फ्लोर पे चढ़ने का। तो आप देख लीजिए ये बुरा हाल है। ये रास्ते में डीडीओ यहाँ पर रहते तो डीडीओ वालों ने उधर डलवा दिया। डीडे वालों ने ही डलवाया है, नहीं तो डीडे वालों को मंजूर कोई डाल दे, हम तो डालते नहीं, डीडे वालों के अधिकारियों ने ही डाला है। उन्होंने बोला ये रोड को दिखाना है हमें अच्छा, ताकि आप लोग अंदर डाल दीजिए। यहाँ पर एक बिल्डिंग में 3 या 4 लिफ्ट है, लेकिन वर्क हमारा सिर्फ एक लिफ्ट करती है, और एक तो ऐसी है जो एनी टाइम चलती रहती है, वो रुकती नहीं है। किसी बच्चे का हाथ कट गया सडनली में, कल ही हुआ था ऐसा। चलो आपको मैं दिखाना चाहती हूँ कि आप गंदगी, आप लोग कह रहे हो कि बिल्डिंग बहुत अच्छी मिली है, तो आप प्लीज लाइव देख लीजिए कितनी अच्छी मिली है, और हमारी लाइफ क्या होगी। झुग्गियों से तो देखो, झुग्गी में जहाँ रहते थे वहाँ पर कहते थे सांप निकलते हैं, पानी की व्यवस्था नहीं, गंदगी है, उसके मुकाबले आपको जो पक्के घर मिल गए तो आप। सर मैं देखो घर मिले हैं, हम खुश हैं, लेकिन जो कुछ हमें फैसिलिटीज मिलनी चाहिए वो भी तो मिलने चाहिए। पानी नहीं आता है, सुबह हम लोग कॉलेज नहीं जाते। आज मेरा एग्जाम था, झुग्गी की वजह से मैंने अपना एग्जाम छोड़ दिया है। क्यों? झुग्गी टूट रही थी मेरी, कोई था नहीं मेरे घर से, एटलीस्ट कोई एक बंदा तो रहेगा। सब झुग्गी तो अब आप छोड़ चुके हैं ना, घर मिल गए तो झुग्गी तो छोड़ चुके होंगे ना आप? झुग्गी छोड़ चुके हैं, लेकिन झुग्गी में जैसे मेरे चाचा का था, तो चाचा थे नहीं मेरे, तो मैं उनके लिए आई थी। मेरा आज एसएससी का एग्जाम था, मैं फिर भी छोड़ के यहाँ पर हूँ। एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, आप लोग को पता होगा, मैं छोड़ के यहाँ पर हूँ बिकॉज इसलिए कि मेरी झुग्गी ना टूटे। इतना बुरा हाल इन्होंने कर दिया है कि आप लोग सोच नहीं सकते। बच्चा पढ़ाई करे कि अपनी झुग्गी बचाए। झुग्गी तो अब तोड़ी जा रही है ना, इसलिए वो तो झुग्गी टूटी मैं सेटिस्फाइड हूँ, बट जिनको नो कैंसिल वालों को भी तोड़ दे रहे हैं, वो सामान लेके बाहर बैठे हैं। इतना ऐसा हो रहा है। क्या हमने रेखा गुप्ता जी को इसलिए चुने थे ताकि हमारी झुग्गी, हम अपनी झुग्गी से ही बेघर हो जाएं। अगर हमें बेघर कर भी रहे हैं, झुग्गी से तो बेघर करके तभी तो फ्लैट दिए ना। सर मैं बता रहा हूँ, झुग्गी से बेघर करके तभी तो फ्लैट दिए ना आपको, झुग्गी के बदले तो फ्लैट दिए। फ्लैट दिए हैं तो ठीक है, यहाँ पानी का भी तो दें। हाँ, व्यवस्था सही करें। और ये जो हमारे डीडीए वाले हैं ना, पता है क्या कहते हैं, 500 रुपये पकड़ा दो, फाइल आगे पहुँच जाएगी आपकी। भ्रष्टाचार इसे कहा जाता है। किस चीज के लिए? अरे जरा सा नाम स्क्रैच रहे या कुछ रहे, लाइन में, जैसा लाइन में लगा है, 1 मिनट लाइन में लगाओ, तुम लाइन में मतलब तुम्हारा काम फटाफट कर देंगे। अब हम लाइन में लगे, जो 500 रुपये दिया उसका फटाक से फाइल पहुंच गया, हमारा कैंसिल कर दिया। की फाइल किसी चीज का पानी का हो गया, ये मेंटेनेंस इन्होंने जो हमें फ्लैट बना के दिए ना, एक भी सही नहीं बनाया। कहीं पे छत छूता है, कहीं कुंडी नहीं बंद होती है, कहीं क्या होता है, हम क्या ही बताएं आपको। आप खुद देख सकते हो लाइव। आप एक बार चलो सर, एक बार मैं दिखाता हूं। चलिए, हम आपको दिखाने के लिए तो लाए। देखो ये हमारी फर्स्ट इस बिल्डिंग की पहली वो है, ये स्टेयर्स है, ये लिफ्ट है, आप आके देख लीजिए। ये बताइए आपको यहाँ पर कैसा लग रहा है? अभी तो गंदगी पड़ी है। गंदगी पड़ी है ना। ये लिफ्ट को बंद लिफ्ट सारी खराब लिफ्टें हैं। ये लिफ्ट खराब नहीं है। डीडीओ वालों ने ये बोला मेरे से, मैंने जब आवाज़ उठाई तो उन्होंने ये बोला कि हम लिफ्ट इसलिए बंद किए हैं ताकि जनता एक लिफ्ट यूज़ करे, 2-3 बची रहे, कब को कभी खराब होती है तो हम इसको यूज़ कर मतलब चला देंगे। अच्छा, तो इसको ऑपरेट नहीं किया? हाँ, अगर ये ऑपरेट कर देते तो इतनी क्राउड तो वहाँ पर नहीं होगा ना उस लिफ्ट में, तो लोग इसको भी यूज़ करेंगे तो कम भीड़ होगी। एक बच्चे, छोटी सी बच्ची थी, उसका ये चारों हाथ कट गया है। क्या ये मीडिया ये देंगे, डीडीए वाले उसका हाथ नहीं देंगे? और दिखाऊं मैं आपको, आप देख सकते हो लाइव। जीना से भी जा सकते हो, ये देख लीजिए आप लोग, ही देख लीजिए। अब क्या ही हम बोले, पानी चूता है, हर एक फ्लोर से पानी चूता है। इनफैक्ट ये पाइपलाइन है ना, अगर टूट जाती है तो इसमें से पोटियाँ भी निकलती हैं, फिर भी ये लोग जल्दी से उसको सही नहीं कराते। क्या कहते हैं डीडीए वाले कि आप लोग तोड़ते रहे, हम बनवाते रहे, हमारा काम ये नहीं है। बताओ ये कोई बात होती है? आप उधर देख लीजिए, आप सामने दिखाइए मैम। नहीं, सफाई का काम एमसीडी का है ना, एमसीडी वाले लोग काम करते नहीं करते? कोई काम नहीं करते, बता रहा हूँ। डीडीए क्या कर रही है इस समय, सब काम छोड़ छाड़ के, सब काम छोड़ के तोड़ फोड़ पे आ गई है। भाई तोड़ना है, अब तोड़। अब यहाँ पे ऐसे भी लोग थे
कि जो पुराने घर पे नहाते जाते थे, जाते हैं ना। ठीक है, पानी नहीं आता था, यहाँ पानी नहीं वो आता। तो तोड़ना ही पड़ेगा। जो आपको मकान जो दिया गया है ना, ये फ्लैट क्यों इसलिए दिया गया, झुग्गी के बदले दिया गया ना। अरे मेरी तो बात वो तो, हाँ। अच्छा आप एक बात अपनी बताओ। कमी ठीक है, ये एक मिनट। ये हम चाहते हैं, हम सेटिस्फाइड हैं अपनी बिल्डिंग से, बट हम ये चाहते हैं हमें हाँ सफाई हो, पानी मिले, सारी फैसिलिटीज। ये जो क्राइम बढ़ रहे हैं, जो चोरी हो गई, एक मेरे बगल में आंटी थी, वो डेली जॉब पे जाती हैं, 15,000 रुपये सैलरी लाई थी, घर में कोई घुसा चोरी कर लिया, उसमें हम वो रो रही थी, कहाँ जाए। बाहर जो गार्ड रहते हैं गार्ड का वो कुछ नहीं करते हैं, वो कुछ भी नहीं करते हैं। ये बोलो ना तो सीधा जवाब देंगे मेरा काम जरूरी नहीं है, मेरा काम नहीं है। यहाँ पर डेली 5 या 4 गार्ड रहते हैं, नाइट में भी रहते हैं, घूमते रहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये अपना वर्क सही से नहीं करते। मैं तो यही कहना चाहूँगी, काम नहीं करते हैं। उनका काम है हमारी सुरक्षा करना, बट वो हमारी सुरक्षा नहीं कर रहे हैं। बात पहुंचती नहीं है डीडीए वाला की। हाँ, ये डीडीए वाला की बात नहीं पहुंचती है। जब हमारा जुग्गी लिए तो एक है कि जो हम डीडीए वाला के अपना मकान सौंप रहे हैं, हम फ्लैट बना के देंगे। हाँ, वीडियो बनाए हैं। ये नहीं कहें कि हम 2 लाख रुपया भी ले हूँ, 30 लाख एक लगी हूँ। 30,000। हाँ, 30,000। ये नहीं कहें 1500 रुपया पानी का अप्लाई दी हूँ। 15 फ्लोर पे जाके देख लीजिए, 14 पर लाइटें नहीं जलती, रात में अंधेरा रहता है पूरे कॉरिडोर में। कोई एक बंदा भी सडनली अगर किसी की तबीयत खराब होती है, कोई आए लिफ्ट तक आते, वेट करते करते किसी की, अभी परसों ही किसी औरत की तबीयत इतनी सीरियस हो गई, वो औरत एडमिट है, बिकॉज इसलिए लिफ्ट नहीं चली। अगर वो टाइम से नीचे पहुंचती तो उसकी तबीयत नहीं खराब होती इतनी। वो आज भी हिंदूरा हॉस्पिटल में एडमिट है, जो कि प्रेग्नेंट लेडीज़ थी। तो ऐसा ये हमारे लिए फैसिलिटीज़ दी गई हैं कि बंदा परेशान रहे, क्या ही बोले हम। तो ये वो लोग हैं जो इस समय फ्लैट्स में रहते हैं। जलियांवाला बाग की जो झुग्गी है आप देख सकते हैं साइड में, अब इनको तोड़ा जा रहा है। ये जो झुग्गी है, झुग्गी की दीवार से अंदर ये है, ये वो फ्लैट है। और फ्लैट का जो आपका अंदर का हाल देखेंगे, जो है सड़कों के ऊपर देखेंगे तो आप पानी भरा हुआ है। ये आप देखिए इस तरह से ये पानी भरा हुआ है। और ये जब ये सामान यहाँ पर जब कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, उसी दौरान का ये सामान है ना, उसी समय का, उसी दौरान का, यानी तब से अब तक ये उठा नहीं है। अंदर की भी हालत अगर हम देखें तो बाहर गार्ड है, गार्ड के बाद भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आवारा कुत्ते आपको सोते हुए दिखाई देंगे। तो ये जो मेंटेनेंस करना था, डीडीए ने करना था या दूसरी सिविक एजेंसी को करना था, वो बिल्कुल मेंटेनेंस की स्थिति यहाँ पर आपको ख़राब दिखाई देगी। आप देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि जो लिफ्ट है वो भी काम नहीं कर रही है, एक बिल्डिंग में सिर्फ एक ही लिफ्ट काम करती है। तो ये जो है सफाई वास्तव में बहुत बुरी स्थिति है। सफाई देखिए आप किस तरह से, कहीं झाड़ू रोजाना नहीं लगता, कभी नहीं लगी। आज हम 1 महीने से शिफ्ट हुए हैं, जब से अलॉट हुआ है, कभी कोई झाड़ू नहीं लगी, कोई सफाई नहीं, कोई कूड़ा नहीं, उनको उनसे मतलब नहीं है, उनसे कोई लेना देना नहीं है। मकान दे दिए, तुम रहो। आप चलिए, मैं आपको लाइव दिखाना चाहती हूँ, मैं मीडिया के थ्रू ये समझाना चाहती हूँ और अपनी एक बात प्रकट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ हमारी प्रॉब्लम्स को जल्दी, हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारी प्रॉब्लम्स को जल्दी सुलझ किया जाए, ताकि सही हो जाए, हम थोड़ा खुशी से रहें यहाँ पे। इस फ्लैट का थोड़ा आनंद भी हम भी लें कि हम अच्छी जगह आ चुके हैं, थोड़ा हम भी अपनी थिंकिंग बदलेंगे। झुग्गी से अगर हम फ्लैट में आए, अगर हमें दिए हैं प्रधान मोदी जी, अगर हमें दिए हैं तो कुछ सोच के दिए, हमारा भविष्य उज्ज्वल हो। लेकिन ऐसे हमारा भविष्य उज्ज्वल होगा, बच्चे SSC का एग्जाम छोड़ के जाते हैं झुग्गियों के देखने के लिए, इससे होगा बच्चा पूरी साल प्रिपरेशन किया होगा, इतना लेट हो गया बच्चे को आने में, वो पेपर देने नहीं गया है। तो आप लोग चलिए, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये हाल आप देख सकते हैं। क्या कहेंगे, इस वीडियो को शेयर करना ताकि अथॉरिटीज़ तक, प्रधानमंत्री तक पहुँचे कि उनको ये पता लगे कि किस तरह के हालात यहाँ पर है। जिस तरह का लाइफ स्टाइल यहाँ पर देने का वादा किया था, वो लाइफ स्टाइल यहाँ पर नहीं है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट करके बताएं। नमस्कार।